यहाँ एक रोमांचक और डरावनी हिंदी कहानी है जो एडिनबर्ग के प्रसिद्ध निकोलसन कब्रिस्तान पर आधारित है। निकोलसन कब्रिस्तान का रहस्य। एडिनबर्ग की ठंडी और धुंध भरी रातों में निकोलसन कब्रिस्तान का एक अलग ही खौफनाक माहौल होता था। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से अजीब और गरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई सरसराती फुसफुसाहट हो या कोई कराह रहा हो। लेकिन कोई भी इन अफवाहों की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, एक भारतीय पर्यटक जो एडिनबर्ग घूमने आया था, भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। जब उसने निकोलसन कब्रिस्तान के डरावने किस्से सुने तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वह एक पत्रकार था और रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई सामने लाना चाहता था। एक रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। चारों तरफ घना कोहरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, कब्रों के बीच से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। राहुल ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन फिर उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास आकर कुछ कह रहा हो, एक अजीब, अस्पष्ट भाषा में। उसका शरीर ठंड से नहीं बल्कि डर से जमने लगा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी, टूटी हुई कब्र पर पड़ी। कब्र पर किसी का नाम लिखा था, लेकिन समय के साथ अक्षर धुंधले हो चुके थे। तभी हवा तेजी से बहने लगी और एक परछाई उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। राहुल ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज में फंस गए और वह गिर पड़ा। जमीन से उठते ही उसने देखा कि वही परछाई अब एक स्पष्ट आकृति में बदल रही थी। एक लंबे कद का आदमी, जिसकी आंखों में खालीपन था और चेहरा पिघलते हुए मोम जैसा लग रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी हड्डियां चमड़ी से बाहर झांक रही थीं। चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, एक गहरी, डरावनी आवाज गूंजी। राहुल के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। अब राहुल जमीन पर पड़ा था और महसूस कर सकता था कि कोई ठंडी, बर्फीली उंगलियां उसकी गर्दन को जकड़ रही थीं। उसका दम घुटने लगा, आंखें बंद होने लगीं। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी एक और पुरानी कब्र पर पड़ी, जिस पर लिखा था, जो यहां आएगा वह वापस नहीं जाएगा। राहुल ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और चीखते हुए बाहर की ओर भागा। जैसे ही उसने कब्रिस्तान का दरवाजा पार किया, वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, परंतु उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर उसे दबाया हो। राहुल को अब समझ आ गया था कि निकोलसन कब्रिस्तान की कहानियां महज अफवाह नहीं थीं, वह सच्चाई थी जिसे नकारना असंभव था। क्या आप कभी उस कब्रिस्तान में जाना चाहेंगे?